साथियों, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपको शाबाश भी देना चाहूँगा आपके इलाके को कि हिसार के अंदर जितने भी टोल चल रहे हैं उन सब पे बहुत अच्छे धरने आप दे रहे हो, बहुत अच्छा उन पे आप प्रबंध कर रहे हो। और आपने जो पीछे आंदोलन लड़ा है उसमें आपने सरकार को हिला के रख दिया है, आपने अपनी ताकत दिखाई है। उसके लिए मैं पूरे हिसार वासियों का, आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। साथियों, आंदोलन जितना लंबा सरकार कर रही है, शायद ये सोच के कर रही है आंदोलन टूट जाएगा, उब जाएंगे, उठ जाएंगे, शायद ये सोच के कर रही है, लेकिन उल्टा हो रहा है कि 6 महीने पहले जो हमारी हालत थी आज उससे 10 गुना मजबूत है, और 6 महीने पहले जो बीजेपी की हालत थी आज उससे 10 गुना कमजोर है। बहुत से हमारे साथी शायद ये सोचते हैं कि आंदोलन ज़्यादा लंबा हो गया है। मैं भी इसी विचारधारा का हूँ वैसे तो, कि हमें बहुत पहले ही किसी न कुछ बड़ा एक्शन ले लेना चाहिए था, लेकिन जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं कि ज़्यादा टाइम लगना हमारे फायदे में जा रहा है, सरकार के नुकसान में जा रहा है। हरियाणा के आंदोलन अभी तक जितने भी रहे वो ये रहे कि 15 दिन में, 20 दिन में आंदोलन का रिजल्ट निकल जाना चाहिए। ये मेरे ख्याल से पहला ही आंदोलन है जो इतना लंबा और इतना बढ़िया चला है, लेकिन इसका फायदा ये हुआ है कि ये आंदोलन अब पूरे देश में फैल गया। अब पूरे देश का किसान ही नहीं, उसके साथ मजदूर, उसके साथ दूसरे लोग, वो भी एक मंच पे हैं। और इस आंदोलन में जो हमारा भाईचारा टूट गया था, जाट नॉन जाट का हो गया था, हरियाणा पंजाब का हो गया था, हिंदू सिख का हो गया था, आज वो हमारा भाईचारा बढ़ गया। आज हमारे से वो दूरियां कम हो गई। तो साथियों, बस थोड़ा सा हमें संयम बना के चलना पड़ेगा। हमें सरकार को ये दिखाना पड़ेगा कि जल्दी आपको है फैसले की, हमें नहीं है। इतना सा हमें संतोष से, इतना सा हमें सब्र से बैठना पड़ेगा। और इस तरह से आंदोलन लड़ना पड़ेगा कि जैसे एक महात्मा था। आंदोलन में फर्क है लड़ने में, मैं वो थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ कि हमें क्या सोच के आंदोलन लड़ना है। एक महात्मा था, वो महात्मा जब नाचता था तो बारिश हो जाती। जब अकाल पड़ता था, गांव की पंचायत जाती थी, महात्मा से बेनती करती थी, महात्मा नाचता था, बारिश हो जाती। अब दिल्ली से 4 लड़के पढ़ के आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे बारिश नहीं होती, ये सफेद झूठ है। अगर महात्मा के नाचने से बारिश होगी तो हमारे नाचने से भी होगी। अकाल पड़ गया। वो लड़के कहने लगे, गांव ने पंचायत की कि महात्मा के पास चलें। उन लड़कों ने कहा नहीं, हम नाचेंगे, हम करवाएंगे बारिश। तो उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। कोई 2 घंटे नाचा, कोई 3 घंटे नाचा, कोई 4 घंटे नाचा, थक गए, बैठ गए, बारिश नहीं। फिर महात्मा को कहा, बेनती की, महात्मा ने नाचना शुरू किया। रात के 9 बज गए, 10 बज गए, देर रात हो गई। आखिरकार बहुत देर रह गई, बादल उठा, बारिश पड़ी, बहुत अच्छी बारिश पड़ी। उन लड़कों ने सवाल किया कि हमारे नाचने से बारिश क्यों नहीं पड़ी और तुम्हारे नाचने से बारिश क्यों पड़ी। उस महात्मा ने सवाल दिया कि जवाब दिया
कि मैं दो तरह से सोचता हूँ। एक मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं नाचूंगा तो बारिश जरूर पड़ेगी, वो मालिक बख्शिश जरूर करेगा। आपने भी ये सोच के बैठना है कि हम आंदोलन लड़ रहे हैं, हमारी मेहनत का फल परमात्मा नहीं रखेगा, जरूर फल देगा, जरूर हमारी बात मानेगा। और उस महात्मा ने दूसरा जवाब दिया कि मैं दूसरा इस तरीके से सोचता हूं कि जब तक बारिश नहीं होगी मैं तब तक नाचूंगा, आखिरी सांस तक नाचूंगा। और जब कोई आखिरी सांस तक नाचने का प्रण कर लेता है ना तो ऊपर वाला हिल जाता है। बस हमने तब तक नाचना है, हमने तब तक आंदोलन करना है जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती। टाइम का कोई सवाल नहीं। तो साथियों, बहुत लंबा तो नहीं बोलूंगा, आपके दर्शन करने के लिए आ गया था। मेरे ख्याल से आप किसी संत महात्मा से कम नहीं हो जो काम छोड़ के 45 डिग्री टेम्परेचर पर बैठे हुए हो। अभी तक 450-500 कुर्बानियां हमारे किसानों की हो चुकी हैं, जो धरनों पे बैठे शहीद हो गए हैं, रैली में जाते एक्सीडेंट हो गया है, कई सुसाइड कर गए हैं, कुर्बानियां दे गए हैं। ये कुर्बानियों को व्यर्थ मत जाने दें। इनके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, इनके लिए हमें कभी तक बैठना पड़े, उन किसान जो शहीद हुए हैं उनका सपना हमने जरूर पूरा करना है। इसलिए हो सकता है आगे और मुसीबतें आए, हो सकता है और मुसीबतों का सामना करना पड़े। हमारे हजारों किसान हैं, हमारी सैकड़ों बहनें हैं जिनके सिर फूटे हैं, हमारे हजारों किसान हैं जिनके ऊपर मुकदमे लग चुके हैं। सबकी अपनी अपनी कुर्बानी है। हम धन्यवादी हैं सभी के, आभारी हैं सभी के जो इस आंदोलन में इतना बढ़ चढ़ कर सहयोग दे रहे हैं। और परमात्मा की कृपा भी है, ये भी साथ में ही है। इस आंदोलन में बहुत से लोग करोड़ों करोड़ों की सेवा कर चुके हैं। कहना आसान होता है, पहला आंदोलन है जिसको हम देख रहे हैं कि कई लोग हमें वो मिले हैं जो करोड़ों रुपया इस आंदोलन की सेवा में खर्च चुके हैं। और ये आंदोलन क्या, मैं तो उसको धर्मयुद्ध कहूंगा। ये तीर्थ स्थान है जहां पे जाने का भी पुण्य लगता है। और जो लोग वहां बैठे हैं, उन तीर्थ स्थानों पे बैठे हैं, धरने दे रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो किसी महात्मा से कम नहीं है। उनके दर्शन करने का भी पुण्य लगता है। तो साथियों, बस आपसे इतना सा कहते हुए कि ये लड़ाई हमने आखिरी सांस तक लड़नी है, हमने जीत के ही जाना है, हर हाल में जीत के ही जाना। एक बार आप सबका पुनः धन्यवाद। हिसार के भाई जो है वो खास तौर पे बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं आंदोलन को, उन्होंने बहुत धार दी है। पूरे हिसार के भाइयों का, हमारी बहनों का, जिन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए, जैसे वो वीडियो वायरल हुई है, एक बहन की यहीं पे मिली थी, बैठी हैं कि वो लठ उठा के पुलिस को भगा रही है, अकेली ही मैदान में जा रही है। हमारी बहन की वीडियो वायरल हुई जो खून में पूरी तरह से लथपथ है, लेकिन हिम्मत नहीं हार रही है। तो हम उन सब के आभारी हैं, हमारे पास शब्द नहीं है आपकी तारीफ करने के लिए। हम अपने सभी भाइयों के, सभी बहनों के अति धन्यवादी हैं, सभी करेंगे।